ठीक है ना। ये दे रखा कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ क्वेश्चन दे रखा हम लोगों ने। पहला पार्ट 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, दूसरा 0.5 मोल ऑफ N एटम, 3.011 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, 6.022 10^23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। इसे मास निकालना है। तो मास कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटम या मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये जो सॉल्यूशन करें इसको, हम लोग सॉल्यूशन करें इसको, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। एक होता है गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, या फिर गिवन नंबर अपॉन 6.022 10^23, इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पहले वाले में सब में मास निकाला, तो ये मास है, गिवन मास। नीचे एटम, अगर एटम है तो एटम, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास, इसको यहाँ भेज देंगे तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू एटम है तो एटम से, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। या फिर यहाँ से देखते हैं, अगर गिवन नंबर निकालना चाहते हैं तो यह है ना गिवन नंबर, ठीक है ना। तो नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर, नंबर इज इक्वल टू ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 10^23, ये फॉर्मूला हो गया। तो मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को एटम या मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे फिर है नंबर ऑफ मोल, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें क्या दे रखा है, 0.5 मोल, तो मोल तो दे रखा है यहाँ पे, और N2 गैस, तो ये मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है। N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, N2 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है 28, और नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी दे रखा है 0.5 मोल, तो मास कितना हो जाएगा, पहले का मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल है 0.5, मॉलिक्यूलर मास है N2 का 28, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है ना। कितना समझ में आया, ये 14 ग्राम हो गया। दूसरे में क्या बोला है, इसमें भी मास कैलकुलेट करना है, मगर यहाँ ये एटम है, तो एटम का मास कितना होता है, N एटम, नाइट्रोजन का एटम का मास कितना है, 14 आएगा। ये एटम है तो 14 आएगा, तो इसका सेकंड लेंगे तो ये मास आएगा इसका नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल 0.5 है, एटॉमिक मास 14 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 ग्राम हो जाएगा ये दूसरा पार्ट हो गया। ऐसे ही बोला क्या, तो इतना नंबर ऑफ ये दे रखा, नंबर दे रखा, ये एटम है, तो नंबर से अगर होगा तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर,
ठीक है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 10^23। और अगर नंबर से नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना। गिवन नंबर कितना है, यहाँ पे गिवन नंबर देगा 3.01110^23 अपन एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 10^23। ठीक है ना। यहाँ मास लिख देते, ये एवोगैड्रोस नंबर निकलते, यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर नहीं, ये मास ले लेते हैं, मास ऑफ एन एटम। ठीक है। तो ये एन एटम का मास कितना हो जाएगा, 14। नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम, तो ये हम लोग ले लिया 14। यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एटम। तो ये जो नंबर था, ये देखो, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये तो 14 रहेगा ही रहेगा, ये आ जाएगा 0.5 या 1/2 इंटू 14, 2 से काटो, ये भी 7 ग्राम आ गया है। यानी ये जो नंबर है 3.01123, ये हाफ मोल के बराबर है, हाफ मोल है। उसको हम लोग नाइट्रोजन एटम के मास से यानी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 7 आ जाएगा। और ये दे रखा है 6.02 10^23 N2 मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑलरेडी एक मोल है। क्या, एक मोल है। यानी यहाँ पे लिखेंगे 6.022 10^23, फिर नीचे भी 6.022 10^3 आएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 14 में, अब 4 पार्ट में ले लेते हैं हम लोग। मास इज इक्वल टू दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 6.022 10^23, ये तो गिवन है। ऐसे ही एवोगैड्रो 6.022 10^23 इंटू 28, तो ये 1 मोल हो जाएगा, तो ये 28 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। दे रखा है ये क्वेश्चन, मैं करके सुनाता, पढ़ के सुनाता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पार्टिकल कैलकुलेट करना है। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहले दे रखा 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में और सोडियम एटम में, दूसरा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या तरीका बताया था हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या बताया हमने, अभी फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। आगे चलते हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। देखो ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का तरीका हमारे पास है, मैं जनरल लिख देता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं, पार्टिकल्स मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि इतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब देखो हमसे बोला 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, तो 46 ग्राम को नंबर ऑफ मोल बना दो। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास। तो पहले वाले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नंबर ऑफ सोडियम एटम क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ सोडियम अपॉन सोडियम एटम है ये, एटॉमिक मास इंटू 6.022 10^23, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम का मास कितना दिया हुआ है 46, सोडियम का एटम का मास कितना होता है 23, फिर ये 6.022 10^23 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये इसे काटोगे तो 2 आ जाएगा और 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 12.044 10 to the power 23 सोडियम एटम्स हो जाएगा। यानी कि 46 ग्राम में सोडियम एटम होगा 12.044 10 to the power 23। इतना आसान फॉर्मूला है। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखो सेकेंड पार्ट में क्या रखा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है, तो नंबर ऑफ मोल बना लेंगे, एवोगाड्रो नंबर से बता देते हैं। तो इसका मास दे रखा है, गिवन मास तो 8 ग्राम दे रखा है, और सोडियम मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? हाँ 32 होता है, वो तो एटम का है 16। ठीक है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 10 to the power 23। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास 8 ग्राम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है 32, 6.022 10 to the power 23। 8 से काटोगे 4 आ जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 1.505 10 to the power 23 O2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ये। ठीक है ना, ये सेकेंड पार्ट हो गई है। और ये तो ऑलरेडी मोल में दे ही रखा है, ये ऑलरेडी मोल में दे रखा है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें हमें मोल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है ना, ये 0.1 तो दे ही रखा है, और ये 6.022 10 to the power 23। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 6.022 10 to the power 22 इतना आ जाएगा। देखो ये जो था ना डेसिमल 1 था, 1/10 कर सकते हैं, 1/10 से इसका 23 का 22 कर दिया, और बाकी ऐसे ही रहने दिया। ठीक है ना, 10 to the 23 पावर था, और ये 1/10 था, तो 1/10 यानी कि 1 0 काट दिया, 22 को 1 कम हो गया, 23 था ना, वो 22 हो गया, और इस तरह से ये आ गया। कितनी बात समझ में आ गई? ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक।